गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है एवं बृहत्रारण्य उपनिषद पर आधारित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा को श्रुति का वह प्रसंग सुनाया कि जैसे राजा किसी गांव में आ रहा हो तो उस ग्राम में तैनात जो राजपुरुष होते हैं वो राजा के आने की तैयारी में जुटते हैं। जो राज्य के कर्मचारी होते हैं वो राजा की तैयारी में जुटते हैं और इसी प्रकार जिस नए शरीर में यह ब्रह्म अर्थात जीव जाने लगता है उसमें सारी तैयारी हो जाती है। इस प्रसंग को मुनि ने और सुस्पष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा की थी, सो अब राजा को इस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हे राजन, अनादि प्रवाह में जो कर्म करता है वह जंतु मरने के बाद नए स्थूल शरीर को ग्रहण करता है। इस विषय में जो दृष्टांत तुम्हें सुना रहा हूं वह तुम ध्यान पूर्वक सुनो। क्षत्रिय माँ और वैश्य बाप की संतान उग्र नामक जाति वाली होती है, अथवा अनुलोम विलोम चाहे जिस जात के मानव क्रूर ढंग से कर्म करते हैं उन्हें लोक में उग्र कहते हैं। माता की अपेक्षा पिता ऊंची जाति का हो तो संतान अनुलोम और नीच जाति का हो तो संतान प्रतिलोम कहलाती है। ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय बाप की संतान सूत जाति का होता है जिसकी जीविका के साधन रथ चलाना या पुराण सुनाना प्रसिद्ध है, ऐसा धर्म ग्रंथ में है। अथवा वर्ण वाले हो या शंकर हो, सभी सूत हैं, क्योंकि सूत अर्थात प्रसूत पैदा होने वाले सभी देहधारी है। ऐसा कोई देहधारी जंतु नहीं जो पैदा न होते हों। एनस कहते हैं पाप को। पापियों को दंडित करने के लिए सामंत समेत जो नौकर तैनात होते हैं वो प्रत्येनस कहे जाते हैं। गांव के अध्यक्ष को ग्रामणी कहते हैं। हे भूपाल, देशाधिपति राजा कहीं जाकर जब अपने देश लौटने लगता है तब उसके देश उग्र प्रयत्नेश सूत ग्रामणी आदि अधिकारी एवं जनता कौतुक और मंगल के कृत्य करते हुए राजा के सम्मुख आते हैं। उसकी प्रतीक्षा तथा स्वागत करते हैं। राजधानी में पहुंचने से पूर्व देश में प्रवेश के बाद यदि राजा को मार्ग में रुकना हो तो दूर दूर से जाकर अधिकारी व अन्य लोग राजा, सामंतों और सैनिकों के निवासार्थ नाना प्रकार के मनोरम निवास स्थान प्रसन्नता पूर्वक तैयार करते हैं। वहाँ एकत्र हुए वे लोग राजा की ही बातें करते हैं। राजा जी कहाँ तक पहुँच गए, ये आ रहे हैं, ये आ गए इत्यादि। ऐसे ही जब आत्मा नए शरीर में आने लगता है तब आदित्यादि चेतन भूत और शरीर घटक जड़ महाभूत सभी जो किए कर्मों के अनुसार शरीर धारियों को भोग देते हैं वे आने कर्मानुसार भोग लेकर उस पैदा होते कर्मी की अगवानी करते हुए कहते हैं कि इस पति की संतान रूप से यह पत्नी में यह ब्रह्म अर्थात जीव पैदा होने वाला है। आदित्यादि देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता बनकर हमें भोग करते हैं। कर्मानुसार तैयारी से स्पष्ट कर दिया कि गर्भाधान काल का वर्णन है। शरीर घटक भूतों की तत्काल वहाँ उपस्थित पदार्थों की गुणवत्ता आदि जिनसे आगे गर्भ में ही शरीर का विकास प्रभावित होगा सब कर्मानुसार होते हैं। एवं गर्भादि में औषधि आदि से अच्छा बुरा असर भी कर्मानुसार समझ लेना चाहिए। और अर्थात सत्कर्म होंगे तो उपचार सफल होगा, अन्यथा विफल होगा। तो यहाँ आते हुए जीव को ब्रह्म इसलिए कहा कि वह वास्तव में ब्रह्म है और इसलिए भी कि अभी तक प्राज्ञ से अन्वारूढ़ अर्थात ईश्वर से तदात्म्यपन्न है। हे सौम्य, आगे श्रुति यह कहती है कि जैसे प्रवास पर जाते राजा के साथ उसके सेवक जाते हैं ऐसे ही जीव के साथ प्राण जाते हैं।
इसे मुनि समझाते हैं। क्या कहते हैं कि हे महीपति, मरने में जो राज यात्रा को ही दृष्टांत समझ लो। राजा जब कहीं जाने लगता है तब उसके देश के उग्र आदि शीघ्र ही उसके पीछे चल देते हैं। सब उग्रादि वर्ण जिनके लिए निर्धारित होता है उन्हें प्रवास में राजा के साथ जाना है, वे ही जाते हैं। ऐसे ही उपाधिता समान होने पर भी कुछ ही पदार्थ जीव के साथ जाते हैं। उसी प्रकार राजन, जब मरणासन देही का सांस उखड़ता है तब शरीरस्थ मुख प्राण के साथ वाग आदि प्राण आत्मा का अनुगमन करते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों प्राण, चारों वृत्तियों वाला अंतःकरण, महाभूत, अविद्या, कामनाएं और कर्म, ये सभी जीव के साथ प्रयाण करते हैं। अतएव सर्वज्ञ पूज्यपाद आचार्य शंकर ने सूत्रभाष्य 3.1.1 में कहा है कि जीवो मुख्य प्राण सचिव सेन्द्रिय समनस्क अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह पूर्वदेहम विहाय देहांतरम प्रतिपद्यते। प्रकृति में इन सभी का गमन अभिप्रेत है। हे सौम्य, जहाँ तक बृहद्राणक उपनिषद के 4थे अध्याय के 3 ब्राह्मण की व्याख्या तुम्हें समझाया गया, हे सौम्य, अभी तक महर्षि याज्ञवल्क्य ने विदेहराज जनक को समझाया कि आत्मा कार्य कारण संघात से अतिरिक्त है, स्वयं प्रकाश है, अवस्था तृत से अतीत है, वास्तव में अविद्या काम कर्म से रहित निरतिशय आनंद है, लेकिन अनादि विद्या से ग्रस्त हुआ काम कर्म वाला होकर लोक लोकांतर में भटक रहा है। यद्यपि रोज गहरी नींद में उस आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है, जिसका सही तरह विचार करें तो विवेक पूर्वक मोक्ष सुलभ है। अब जिस संसरण में मोक्ष अभिलक्षणीय है उसके बारे में महर्षि और खुलासा करेंगे, ताकि वैराग्य होए, और फिर ज्ञान साधन बताकर आत्मवर्णन करते हुए उपनिषद के इस अध्याय को परिसमाप्त करेंगे। हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि राजा मरते समय जंतु निर्बल हो जाता है। मरते समय जो जंतु है वो निर्बल हो जाता है और वाणी आदि विषयों से पुत्रादि विषयों के साथ व्यवहार नहीं कर पाते। उस स्थिति में तेजस्वी सूक्ष्म शरीर के अंगभूत वागादि इंद्रियों को हर तरह से बटोर कर हृदयाकाश में इकट्ठा हो जाता है। नेत्र, घ्राण, रसना, वाणी, कान, मन, त्वचा, बुद्धि तथा अन्य कारणों से चिदाभास रूप से स्थित आत्मा जब नेत्रादि इंद्रियों सहित हृदयाकाश में आ जाता है, तब वह मरणासन जीव देखना, सुनना, चखना, बोलना, सुनना, सोचना, छूना, समझना तथा अन्य इंद्रियों द्वारा व्यापार करना पूरी तरह छोड़ देता है। तब वह हृदय का स्वरूप परमेश्वर से एकता पा लेता है। जब मृत्यु काल में जीव इंद्रियां बटोरता है, तब इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता भी अपने अंश आकर्षित कर लेता है। हे सौम्य, मुनि राजा को बताते हैं कि मरते समय प्राज्ञ में एकमेक हो जाता है, तब उसकी निश्चेष्टता कोई छिपी बात नहीं है। भूमि पर डाले मरणासन व्यक्ति के निकटवर्ती लोग यो कहते ही हैं कि हम पास में हैं, लेकिन हमें देख नहीं पा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं। इनके गले में पड़ी तुलसी माला की सुगंध भी इन्हें नहीं आ रही है। हमेशा इसे प्रिय रहे, हम लोग पास में हैं लेकिन इससे कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। हम प्रिय पुत्रादि को छू भी नहीं रहे हैं। इसे लगता है कि धरती पड़ा यह सब कुछ सोच समझ भी नहीं रहा है, क्योंकि इसके सभी कर्ण ज्ञान क्रिया के साधन अकार्यकारी हो गए हैं। जैसे सुसुप्ति में हमारी दशा होती है, वैसे ही इसकी हो चुकी है। इतना ही नहीं, उसके आसपास जानकर मित्र होते हैं, जो जानकार मित्र होते हैं, वे यह भी कहते हैं कि उसके न देखने आदि के कारण ही सारी इंद्रियां हृदयाकाश में सूक्ष्म शरीर से संपिंडित हो गई है। जैसे बंधे औजार से मिस्त्री काम नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति, क्योंकि छुट्टी से समय औजार बांधने की तरह सब इसने सारी इंद्रियां समेट कर एकत्र कर ली है। तो आज इतना ही।
जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।